सत्यपाल मलिक ने जब करा दिया था 40 साल से लटका समझौता। गडकरी ने किया एक फोन और 15 मिनट में हो गया समस्या का हल। आखिर क्यों जम्मू कश्मीर की पुरानी सरकार नहीं कर रही थी समझौता? जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बागी तेवर बीजेपी को डरा रहे हैं। मलिक के निशाने पर अब सीधे सीधे पीएम मोदी आ गए हैं। मलिक पीएम को भ्रष्ट तक बता रहे हैं। सत्यपाल मलिक के तेवरों से बीजेपी परेशान दिख रही है। मलिक के बयान का उसके पास कोई जवाब नहीं दिख रहा है। जब सत्यपाल मलिक ने तमाम सोशल मीडिया चैनलों को इंटरव्यू दिए और पुलवामा को लेकर दावे किए, मोदी सरकार की कमियां गिनाई, तो विपक्षी पार्टियों ने इसे मुद्दा बना लिया। मोदी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि पुलवामा क्या उनकी चूक के चलते हुआ? मोदी सरकार के जिद के चलते देश को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। विपक्ष सवाल कर रहा है, लेकिन बीजेपी इसका जवाब नहीं दे पा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह जरूर कहा कि सत्यपाल मलिक को ये बातें अब 5 साल बाद याद आ रही हैं। जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, उसके बाद मेघालय भी गए, तब उन्हें ये बातें याद नहीं आई। जब कुर्सी पर बैठे थे तो उन्होंने क्यों नहीं बताया? अब वो विपक्ष के साथ हैं तो कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन यह देश जानता है कि सत्यपाल मलिक जो कह रहे हैं वो सच नहीं बोल रहे हैं। एक विपक्षी नेता की जुबान है। आज बीजेपी और सत्यपाल मलिक के बीच दूरियां बहुत बढ़ गई हैं। मलिक 2024 तक बीजेपी के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन कुछ समय पहले तक मलिक बीजेपी में ही थे। बाद में उन्हें राज्यपाल बनाया गया। जब मलिक को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया, उस समय जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिला हुआ था, विशेष राज्य था। उस समय सरकार ने उन्हें जम्मू कश्मीर की कमान सौंपी थी, तो उन्होंने कई ऐसे काम किए थे जो इतिहास बन गए थे। महबूबा मुफ्ती की सरकार गिराने का काम हो या फिर जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी, मलिक का भी योगदान इसमें रहा है। लेकिन जिस एक समझौते को लेकर मलिक को पंजाब के लोग याद करते हैं, वो है पानी को लेकर किया गया समझौता। और इस समझौते का जिक्र सत्यपाल मलिक ने ही पिछले दिनों किया था। मलिक ने कहा कि जब मैं जम्मू कश्मीर में था तो एक दिन मेरे पास नितिन गडकरी का फोन आया। उन्होंने कहा, सत्यपाल भाई, अमरिंदर सिंह जी मेरे पास बैठे हैं। जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच पानी को लेकर कोई समझौता होना है जो 40 साल से अटका है। नुकसान ये है कि सारा पानी पाकिस्तान को चला जा रहा है। मैंने गडकरी जी से कहा कि अमरिंदर जी से कह दीजिए कल ही अपने मंत्री को भेज दे। तो दूसरी ओर जवाब आया कि कल तो नहीं, लेकिन परसों मिनिस्टर आपके पास जाएंगे। मलिक ने कहा कि 40 साल से महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला उस समझौते को लटका कर बैठे थे, सिर्फ इसलिए कि वो पानी वहीं जाता रहे जहां जा रहा था। मैंने 15 मिनट में समझौता करा दिया। वो समझौता बस इसलिए नहीं हो पा रहा था कि इस पर कंट्रोल किसका होगा। मैंने कहा कि कंट्रोल किसी का नहीं होगा, बल्कि ज्वाइंट सुपरविजन होगा। उसी वक्त दस्तखत हो गए और मिठाई बट गई। आज की स्थिति यह है कि जम्मू कश्मीर में कंडी एक इलाका है। कंडी का मतलब होता है सूखा इलाका। उसमें 25,000 हेक्टेयर में सिंचाई की तैयारी चल रही है और पंजाब में 6 हेक्टेयर की सिंचाई होगी। उसके बाद भी बहुत पानी बचेगा जो राजस्थान और हरियाणा को मिल जाएगा। सत्यपाल मलिक ने एक और किस्सा सुनाते हुए कहा कि जब बीजेपी का घोषणा पत्र तैयार हो रहा था तो एग्रीकल्चर का सेक्शन तैयार करने की जिम्मेदारी मुझे मिली। उस वक्त स्वामीनाथन का कोई नाम तक नहीं जानता था। जब मैं कृषि का सेक्शन तैयार करने लगा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को उसमें शामिल करूं, लेकिन मुझे पता था कि बीजेपी कभी इस पर राजी नहीं होगी। इसके बाद मैंने सावर लाल को फोन किया और वो किसानों के बड़े नेता थे और अजमेर के थे। मैंने कहा, चौधरी साहब ऐसी ऐसी स्थिति है और मेरा मन है कि मैं इसको लिखूं, लेकिन बीजेपी तो इसे लागू नहीं करेगी। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि चौधरी साहब, ये कलम रोज नहीं मिलती है, आप लिख दो, मनवा तो हम लेंगे। मलिक कहते हैं कि उसके बाद जितने भी छोटे बड़े किसान आंदोलन हुए, सब में एक प्रमुख मांग रही कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।